हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नाज़नीन स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड, आज आप सभी के लिए ज्योग्राफी का क्लास आया जो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग क्लास छोड़ कर कहीं भी मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर करे क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए फ्रेंड, क्योंकि हम आप सभी का इतना मदद करते हैं। आप लोग भी बस थोड़ी सी हेल्प में मुझे कीजिए। बस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों को फ्री में नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। वहाँ हम लोग ज्योग्राफी और म्यूज़िक या फिर हर सब्जेक्ट का पीडीएफ वहाँ पे डाला जाता है। आप लोग को वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व था। तो फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है, ठीक है। 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और आप लोगों को पूरा 2 मिनट। फ्रेंड, हमारा 37 नंबर प्रश्न है, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। तो फ्रेंड बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा। ए 1881, बी 1901 या सी 1781 या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, ठीक है, 1881। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है। तो बताइए भारत में नगरीय आबादी कितनी है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, ठीक है, 31.16%। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। तो बताइए फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा। ए विवाह, बी व्यवसाय, सी काम और रोजगार या डी शिक्षा। तो बताइए फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा 39 का। तो फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, ठीक है ना, काम और रोजगार। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात निम्नतम है। तो बताइए फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा। ए हरियाणा, बी गुजरात, सी पंजाब, डी हिमाचल प्रदेश। तो बताइए फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ आता है, ठीक है ना, हरियाणा। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी गोवा, डी केरल। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, ठीक है ना, गोवा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ए अवनालिका अपरदन, बी मृदा लवणता, सी वायु अपरदन या डी सिल्ट का जमाव। तो फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, ठीक है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मृदा लवणता। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को निम्नांकित संबंधित क्रियाकलाप को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो बताइए फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। ए द्वितीय क्रियाकलाप, बी पंचम क्रियाकलाप, सी चतुर्थ क्रियाकलाप या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, पंचम क्रियाकलाप, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, पंचम क्रियाकलाप। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है। तो बताइए फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। नहर, बी नलकूप, सी तालाब या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, ठीक है, नहर। हमारा 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है। ए लौह अयस्क, बी अभ्रक, सी मैग्नीज, डी लिग्नाइट। तो फ्रेंड, भूरा हीरा के नाम से
मैग्नीज को जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी गुजरात। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, ठीक है, कर्नाटक। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है, छत्तीसगढ़। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है? ए मध्य प्रदेश में, बी झारखंड में, सी उड़ीसा में, डी छत्तीसगढ़ में। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, उड़ीसा, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ए कोयला, बी जल विद्युत, सी सौर ऊर्जा या डी खनिज तेल। तो बताइए फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या है? इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, ठीक है, सौर ऊर्जा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? ए प्राकृतिक घटक, बी मानवीय घटक, सी ए और बी दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, मानवीय घटक। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो बताइए फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या है? पश्चिम यूरोप, बी दक्षिण यूरोप एशिया या फिर सी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका या फिर डी उत्तरी पूर्व उत्तरी अमेरिका। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? 51 का आप लोग कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड इनमें जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक जल स्थानांतर का अपकर्ष कारक नहीं है? तो बताइए फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिएगा। ए रहन सहन की अच्छी दशाएं, बी अनुकूल जलवायु, सी रहन सहन की निम्न दशाएं या फिर डी शांति एवं अशांति। तो बताइए फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? 52 का राइट आंसर। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना, रहन सहन की निम्न दशाएं। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी भारत, सी चीन, डी इंडोनेशिया। तो फ्रेंड पहले सबसे ज़्यादा चीन में जनसंख्या था और अब भारत में है, ठीक है। 2023 के अनुसार अब भारत में है। तो आप लोग कमेंट करिएगा इनका राइट आंसर क्या होगा। हमें तो भारत है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट भारत है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? ए मिश्रित कृषि, बी डेयरी कृषि, सी रोपण कृषि या डी व्यापारिक अनाज कृषि। 54 का राइट आंसर क्या है? आप लोग कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, मिश्रित कृषि। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? कॉफ़ी, गेहूं, गन्ना, रबर। तो बताइए फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या है? तो इनमें जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, ठीक है, गेहूं। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है? प्रेयरी क्षेत्र में, स्टेट पीच क्षेत्र में या पम्पास क्षेत्र में या अमेजन बेसिन में। 56 का राइट आंसर क्या है? आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अमेजन बेसिन। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का महत्वपूर्ण कारक है? ए मानव बुद्धिमत्ता या फिर प्रौद्योगिकी, सी लोगों के अनुभव या डी मानवीय भाईचारा। तो बताइए फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, प्रौद्योगिकी, ठीक है। हमारा 58 क्वेश्चन है, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? ए प्राकृतिक घटक, बी मानवीय घटक, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, ठीक है, मानवीय घटक। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आते हैं? ए यूरोप, बी उत्तरी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी अफ्रीका। तो बताइए फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या? आप लोग कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ए के साथ जाता है यूरोप, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है निम्नलिखित, एक मिनट, क्या गड़बड़ हो जाता है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? ए खेती, बी व्यापार, सी बुनाई या डी जूट उद्योग। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, ठीक है, खेती। हमारा अगला नंबर सुएज नहर जोड़ती है? ए हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से, बी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, सी अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से या डी लाल सागर को भूमध्य सागर से। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है, लाल सागर को भूमध्य सागर से। हमारा अगला नंबर प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? ए उड़ीसा में, बी पश्चिम बंगाल में, सी महाराष्ट्र में, डी गुजरात में। तो बताइए फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? ए आयताकार, बी अरिया, सी वृत्ताकार या डी रेखीय। तो फ्रेंड बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इनमें जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है, रेखीय, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज मुख्यालय कहाँ है? तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या? ए वियना, बी जकार्ता, सी हवाई, डी जिनेवा। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, ठीक है ना, वियना। हमारा अगला प्रश्न है झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? ए आयताकार, बी अरिया, सी वृत्ताकार या डी तारा। तो बताइए फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इनमें जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ आता है, ठीक है, वृत्ताकार। हमारा अगला नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है? ए जेरूसलम, बी पीटर्सबर्ग या फिर सी बीजिंग, डी एम्स्टर्डम। तो बताइए फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या? जल्दी कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड इनमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जेरूसलम, ठीक है। आप लोग कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। वैसे मुझे थोड़ा डाउट है इसमें, लेकिन हम जेरूसलम लगाते हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न है उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, उत्तरी अमेरिका को अफ्रीका से, यूरोप को एशिया से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। हमारा अगला नंबर प्रश्न है यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो बताइए फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए मिल्पा, बी रोपण कृषि, सी मिश्रित कृषि या डी अंगूर की खेती। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इनमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, ठीक है ना, रोपण कृषि। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, आप लोग हमारा अगला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। निम्नलिखित खट्टे फलों की संबंधित है? ए मिश्रित कृषि से, बी रोपण कृषि से, सी भूमध्य सागरीय कृषि से, डी सहकारी कृषि से। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, ठीक है, भूमध्य सागरीय कृषि से। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है, ठीक है, हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। एंड आप लोगों को हमारा क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर। आप लोग